गुलाम नबी आज़ाद साहब बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, मिले तभी तो मुल्क के वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में रोया। आज तक क्या उन्होंने अपने तो सगे संबंधों के लिए नहीं रोया है, आज़ाद साहब के लिए रोया। वो गुलाम नबी आज़ाद साहब बनाएं, वो सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब बनाएं, वो सजाद लोन साहब बनाएं या और कोई बनाएं, जाना है ना सबों को उसी मरकजी सरकार के पास। हर कोई लीडर एक दूसरे को इल्ज़ाम दे, नतीजा ये हो रहा है कि कश्मीरियों की इज्जत रोज़ ब रोज़ मिट रही है, हमारी गैरत पे बात आ रही है, हमारी ईमान पे बात आ रही है। हर किसी पार्टी को बीजेपी की बी टीम, ए टीम, सी टीम, डी टीम कहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कदावर लीडर हैं डॉक्टर फारूक साहब, उनके फर्जंद उमर अब्दुल्ला साहब को भी इल्ज़ाम देते हैं कि वाजपेयी सरकार में वो मिनिस्टर रहे तो वो बीजेपी की टीम है। बाद जब सजाद लोन बने मिनिस्टर तो बीजेपी के हैं। उसके बाद अपनी पार्टी बने, अपनी पार्टी न इक़्तिदार में आई, न कोई फ़ायदा मिला मरकजी सरकार से, फिर भी बीजेपी के हैं। यहाँ के असल मसाइल को हल करने के लिए किसी भी सियासी पार्टी के पास यहाँ कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई वाज़ेह लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। इसमें जो है पूरे जम्मू कश्मीर में, जम्मू में थोड़ी कम ही है, लेकिन कश्मीर के सियासतदानों में ये बिल्कुल पाई जाती है कि एक दूसरे पे सभी लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं। जो असल मामले हैं, जो असल हक़ाइक़ हैं और जो असल मुसीबत कश्मीर को आई है, उस चीज़ की तरफ न इनके पास कोई, किसी भी लीडर के पास न कोई हिकमत अमली है जिससे कश्मीर के लोगों को इस बंवर से निकाला जाए, जिस मुसीबतों के बंवर में वो फंसे हुए हैं उस पर कोई इनकी हिकमत अमली नहीं है। इसलिए हर कोई लीडर एक दूसरे को इल्ज़ाम दे, नतीजा ये हो रहा है कि कश्मीरियों की इज्जत रोज़ ब रोज़ मिट रही है, हमारी गैरत पे बात आ रही है, हमारी ईमान पे बात आ रही है। बाहर के लोग हमें अब बहुत ही, मैं ये भी बताऊं, बदतर नज़रों से देखते हैं। जहाँ तक आपने ताज साहब की बात है, ताज साहब पॉलिटिक्स में एक सीनियर रहनुमा है। यहाँ हर किसी पार्टी को बीजेपी की बी टीम, ए टीम, सी टीम, डी टीम कहते हैं। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, मिले तभी तो मुल्क के वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में रोया। आज तक क्या उन्होंने अपने तो सगे संबंधों के लिए नहीं रोया है, आज़ाद साहब के लिए रोया। ये बातें किसी को यहाँ एलिज करना है, इल्ज़ाम देना, यहाँ के लोग सियासत समझते हैं, जबकि ये सियासत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कदावर लीडर हैं डॉक्टर फारूक साहब, उनके फर्जंद उमर अब्दुल्ला साहब को भी इल्ज़ाम देते हैं कि वाजपेयी सरकार में वो मिनिस्टर रहे तो वो बीजेपी की टीम है। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब तो पहले जनता दल होम मिनिस्टर जब वो रहे तो वो बीजेपी की सपोर्ट से विश्वनाथ सिंह की हुकूमत थी, तो उसमें ये होम मिनिस्टर है तो ये बीजेपी के हैं। उसके बाद जब सजाद लोन बने मिनिस्टर तो बीजेपी के हैं। उसके बाद अपनी पार्टी बने, अपनी पार्टी न इक़्तिदार में आई, न कोई फ़ायदा मिला मरकजी सरकार से, फिर भी बीजेपी के हैं। आज आज़ाद साहब बीजेपी के हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी क्लियर करके बताया कि मुझे बीजेपी के साथ ज्वाइन नहीं करना है। हर कोई कहता है, हम भी कहते हैं, अपनी पार्टी भी बीजेपी की कोई टीम नहीं है। सजाद लोन साहब कहते हैं हम भी बीजेपी के नहीं हैं। लेकिन जो अफवाहें उड़ाने वाले हैं या सेल्फ इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो तो ये चीज़ें कहते ही हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ना, यहाँ के असल मसाइल को हल करने के लिए किसी भी सियासी पार्टी के पास यहाँ कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई वाज़ेह लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। इसलिए इन्होंने इसी में समझी है अपने आफियत, एक दूसरे पे वो इल्ज़ाम दरो जिससे लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। असल में ये बात है, चाहे बीजेपी की सरकार हो मरकज़ में या किसी और पार्टी की सरकार हो, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब बनाएं, वो सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब बनाएं, वो सजाद लोन साहब बनाएं या और कोई बनाएं, जाना है ना सबों को उसी मरकजी सरकार के पास। अभी लग रहा है कि बीजेपी की सरकार हिंदुस्तान में दोबारा भी मत आएगी, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह साहब एक चीज़ में कामयाब हुए, यहाँ के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनको अपने साथ चलाने में, चाहे उसके लिए क्या भी कीमत अदा करनी पड़ेगी बाकी लोगों को। तो उस हिसाब से लग रहा है, इसीलिए ये सभी करते हैं कोशिश कि हमारा ही सिक्का चले, तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है यार। चाहिए हमें, मैं अपील करूँगा, छोटा मैं वर्कर हूँ, मैं कोई सियासी बड़ा लीडर नहीं हूँ, छोटा वर्कर हूँ। सब लोगों को चाहिए कि रियासती जम्मू कश्मीर जो थी उसके लोग, उसकी आबादी जिस मुसीबत में फंसी हुई है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोग मर रहे हैं, महंगाई आसमान को छू रही है, उन चीज़ों को एड्रेस कैसे करें, उन चीज़ों से इस यूटी के लोगों को कैसे निकाला जाए, स्टेटहुड कैसे वापस लाया जाए, अवामी रिप्रेजेंटेशन और जमहूरियत कैसे मैसर होगी लोगों को, उन चीज़ों के लिए सोचना चाहिए इन सियासी कायदीन को। इल्ज़ाम तो दिन रात अब यही काम बन गया है।
میں اپنی بات بتا دوں، ان چیزوں سے انسان بددل ہی ہوتا ہے اور کوئی حوصلہ افزا بات یہ نہیں ہے.